हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। और जो हम लोग कुमार मित्तल के सवालों को सॉल्व कर रहे थे, आज उसका लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इस क्लास के बाद आपके सारे कुमार मित्तल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो जो प्रॉब्लम आपकी बची हुई है इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज हम खत्म करने वाले। एक एक सवाल लगाएंगे, एक एक मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और देखिए न्यूमेरिकल में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सवाल आने वाले हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। जिन बच्चों के पास बुक है उनके लिए तो सोने में सुहागा है, जिनके पास नहीं है उनको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उनके लिए यहाँ पर एक बाय एक से एक क्वेश्चन आता जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन यहीं से देखते चले और नोट करते चले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास पे क्वेश्चन नंबर 44 तक कर लिया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 45 से। आराम से सवाल को पढ़ना और सीखना, ठीक है। सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ है। भैया गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है बंद पृष्ठ। गॉस चाचा ने अपने प्रमेय में साफ साफ कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है बंद पृष्ठ। एज लाइक अ फुटबॉल, एज लाइक अ घन, एज लाइक अ तुम्हारा कमरा जहां बैठे हो, ये भी बंद पृष्ठ है भाई। चारों तरफ दीवार है, दरवाजा बंद कर लो बेटा, ठीक है। चारों तरफ दीवार है, ऊपर छत है, नीचे जमीन है, तो कुल मिलाकर के ये चारों तरफ से बंद है, तो एक बंद पृष्ठ होगा ना। तो क्या कह रहा है? गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित कूलाम का, कितने कूलाम का है? कंप्यूटर महोदय तुम्हारा बिया कभी जीवन में नहीं होगा। सवाल में कितना दिया था? कौन सा सवाल था भाई? 700। हाँ, कूलाम का बिंदु आवेश स्थित है। कितने का बिंदु आवेश? केंद्र पर बिंदु आवेश के कारण था। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बिंदु आवेश कारण 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। प्रति कूलाम था, प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स गुजरता है बेटा। यहाँ पे गोली गॉसियन पृष्ठ है जिसकी रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर और उससे गुजरने वाला फ्लक्स हमें दिया गया 750 माइनस 750, ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें, तो पहले सवाल वालों ने कहा यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? ए बेटा, आपको गॉस की प्रमेय में क्या बताया गया था कि गुजरने वाला फ्लक्स उसके भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। बताओ इसमें कहीं त्रिज्या तुम्हें दिख रही है? कहीं त्रिज्या दिख रही है? त्रिज्या नहीं होती। आई बात समझ में? त्रिज्या को तुम 2 गुना नहीं, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, आधा, तिहाव कुछ भी कर दो, गुजरने वाले फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले यहां पर एक स्पष्टीकरण लिख देंगे। देखेंगे क्योंकि किसी बंद पृष्ठ से या किसी गॉसियन पृष्ठ से, सवाल की भाषा हम लिख देते हैं, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, पृष्ठ की त्रिज्या या पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। ऐसे तुम लोग भी लिख देना बेटा, राजा बेटा की तरह खूब हिंदी लिखा करो, फिजिक्स की भाषा सीखा करो, ठीक है। नहीं करता है। अतः त्रिज्या दुगनी करने से निर्गत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्गत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान चिन्ह सहित ज्ञात करो। चिन्ह सहित बताना, बहुत बढ़िया। तो फाई बराबर आपने पढ़ा है Q बाय ε0। यहां से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल्स टू ε0 इंटू फाई। Q इक्वल्स टू ε0 की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12
और फाई फ्लक्स दिया गया है 750 माइनस 750। गुणा भाग इसका कर लिया जाए बेटा, इसका गुणा भाग कर लिया जाए, कर लोगे ना? कितना आएगा हम लिखे दे रहे हैं, माइनस 6.64 माइनस 6.64 10 की पावर -9 कूलम, -9 कूलम। ऋण आवेश होगा क्योंकि निर्गत फ्लक्स कैसा है, ऋणात्मक। अगर फ्लक्स ऋणात्मक है तो बंद पृष्ठ के भीतर का आवेश भी ऋणात्मक होगा, अगर फ्लक्स धनात्मक है तो बंद पृष्ठ के भीतर का फ्लक्स भी धनात्मक होगा। सवाल आपके समझ में आया होगा, नोट करें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 45 था, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं बच्चा 45 के बाद सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46, ठीक है। अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। बच्चे सवाल क्या कह रहा है, अनंत लंबाई की, बहुत बढ़िया, अनंत लंबाई की रेखा 2 मीटर की दूरी पर, दूरी r दी गई है, बताओ कितने मीटर, 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न करती, 4.5 10 की पावर 4। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ही दिया गया है 4.5 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना, क्या निकालना है, रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, किसी अनंत लंबाई के रेखीय चालक या अनंत लंबाई के चालक के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई। हमें वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 4.5 10 की पावर 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 लैम्डा हम नहीं जानित, बटे में r का मान कितना है, 2। r का मान कितना बच्चे, 2। आराम से हल कर लो, वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4.5 दूनी नहीं 9, तो लैम्डा बराबर निकालोगे तो 2 बटे में चला आएगा, 10 की पावर 4 के बटे में आएगा, 2 गुणते 10 की पावर 9। ये बच्चे हम इसको 10 दे देते, 10/2 कर देते हैं और 10 की पावर 3 बचेगी, में से 9 घटा देंगे, 2 पंचे 10 काट दो, लैम्डा क्या हो जाएगा, 5 गुणते 10 की पावर -6। रेखीय आवेश घनत्व है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक की एकांक लंबाई में संचित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में संचित आवेश, इसका मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर। क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। 1 मीटर में संचित आवेश कितना आ गया बताओ, ये 5 इंटू 10 टू पावर -6, या कह सकते हैं 5 माइक्रो कूलम भाई 10 टू पावर -6 को हटाओगे माइक्रो कूलम बन जाएगा। लैम्डा इक्वल्स टू 5 माइक्रो कूलम पर मीटर। बहुत बढ़िया, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। सवाल नंबर 46 था, नोट करें फटाफट और आगे बढ़े और खूब प्रैक्टिस करें। देख लो भैया, एक बात बता रहे हैं फिर से एक बार, हमेशा कहता हूं आज फिर कहने जा रहा हूं, फिजिक्स का जो पेपर होता है ना 12th वाले बच्चों के लिए, उसमें आपका 50% न्यूमेरिकल आते हैं और 50% थ्योरी आती है। 50% न्यूमेरिकल आते हैं और 50% वेटेज थ्योरी का होता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे की गलती भी नहीं है, उसको ऐसे मार्गदर्शक मिल जाते हैं, ऐसे टीचर मिल जाते हैं, क्यों टीचर क्या करते हैं, एक चैप्टर खत्म, चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 शुरू, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 शुरू, चैप्टर 3 खत्म, चैप्टर 4 शुरू, चैप्टर पे चैप्टर दे, चैप्टर पे चैप्टर, बायो और केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स को भी पढ़ते हैं। और यही गलती हो जाती है क्योंकि इसमें आपका 50% ही थ्योरी से कंप्लीट होगा। जब आप पेपर उठा के देखोगे इस तरह से पढ़ करके ना,
तो आपके पेपर देख के रूह काम जाएगी और कहोगे हमसे फिजिक्स ना हो पाएगी सर। तो डरने की कोई बात नहीं, हम करवा रहे हैं ना इतने ढेर सारे सवाल, एनसीईआरटी करवा रहे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। साथ में इसके साथ साथ हमने रेफरेंस में एक बुक और ले ली कुमार मित्तल की, इसमें बड़े प्यारे प्यारे ढेर सारे सवाल मिल जाते हैं। तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए केवल मैंने साथ में ये किताब भी लगवा ली। कुमार मित्तल और एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इस तरह के बाद आपके फिजिक्स में 100/100 तो बनते हैं बच्चे। बस तुम मेहनत करो और साथ में खूब जम के प्रैक्टिस करो, बस हो गया। हम साथ हैं, साथ थे, साथ रहेंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। 46 हो गया। आते सवाल नंबर 47। 47 एट कुड़िब्दा, एक कोई गाना था ना इसमें, 47 एट कुड़िब्दा। सवाल नंबर 47 क्या कह रहा है? धातु की पतली 2 प्लेटें। बहुत बढ़िया सवाल, कितने प्यार से अगर पढ़ लो ना तो तुमको अपने आप ही मोहब्बत कर बैठेगा, और मोहब्बत में हल तो हो ही जाएगा ना भाई। धातु की पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप समानांतर हैं। कंप्यूटर महोदय तुम्हारा ब्याह नहीं होगा, समझ लेना। तुम जिस तरह की गलतियां आजकल तुम कर रहे हो ना, सही बता रहे, तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। कितने दिन का ब्याह ना हो, वही बन के रह जाओगे जीवन भर, समझ लेना तुम। हाँ, समांतर है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों का है। मतलब दोनों प्लेटें विपरीत रूप से आवेशित हैं। तो बेटा थोड़ी सी बात कर लें, अगर 2 प्लेटें विपरीत आवेशित है, मान लो एक का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है और दूसरे का माइनस सिग्मा है, यानी एक धनावेशित प्लेट है बच्चे, और एक बच्चे क्या है, एक है ऋणावेशित प्लेट। समझ गए भाई? फिर आगे क्या कह रहा है? प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, किसी एक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इसका अगर मान लो E2 मान लें तो इसकी भी E2 भी हो जाएगी कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में कहीं पर निकालोगे, दूरी का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि R पर ये डिपेंड ही नहीं करती, दूरी पर ये डिपेंड ही नहीं करती, तो दूरी का कोई मतलब नहीं। जैसे हम दोनों प्लेटों के बीच में यहां पर ले रहे हैं, तो ये धनावेशित प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दूर होगा इधर की ओर, और ये ऋणावेशित प्लेट है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र ऋणावेशित प्लेट की ओर होगा इधर की ओर। अब बताओ, दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में। दोनों वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक ही दिशा में है, तो इनका परिणामी कैसे आएगा बच्चे, E1 प्लस E2 कर देंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से परिणामी वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 बार जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली ये मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना मिल जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो आ जाओ सवाल के डेटा को लिखते हैं। यहां पर क्या क्या दिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व अर्थात सिग्मा दिया 1.77 10⁻⁻11, सिग्मा दिया गया 1.77 10⁻⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सही, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछा है, ऐसे लिख देना भाई, लिखना प्लेटों के बीच, थोड़ी सी हिंदी लिख दो, सवाल सुंदर हो जाएगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू 1.77 10⁻⁻11, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। ये बताओ कैंसिल हो जाएगा, लगभग लगभग 2 बार जाएगा, पूरा पूरा ही आएगा ना भाई, ऊपर चला जाएगा। ये 10⁻⁻11 थी भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक 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 ठीक, क्या पूछा है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
अच्छा है सवाल। ओ हो ठीक है, 2 नहीं आएगी अर्थ, 1.7 2 बार कट जाएगा। नहीं 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 नहीं, 0.2 बार कटेगा बच्चे, ये बच्चे 0.2 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 12 से 11 घट जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 न्यूटन प्रति कूलम। बताओ कितनी आ गई, 2 न्यूटन प्रति कूलम। और किधर की ओर होगी ये भी अगर कभी दिशा पूछ ले तो याद रखना, धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। कहां होगी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर, ऋण आवेशित प्लेट की ओर। बताओ बात समझ में आई बाबा, बात समझ में आई बेटा, समझ में गए ना, कोई दिक्कत किसी को। सवाल नंबर 47 था, 48 में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 49 क्या कह रहा है, 48 48 नंबर कह रहा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। अभिमुख का मतलब आमने सामने रखी हुई है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, क्षेत्रफल इनका दिया है 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल इनका दिया है 1 मीटर स्क्वायर। फिर आगे पढ़ते हैं, परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दूरी का कोई अर्थ नहीं है वैसे, 5 सेंटीमीटर की दूरी दी है, चलो दे दिया है तो हम लिख लेते हैं, हमें क्या जाता है। उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। सेम कंडीशन फिर हो गई बच्चे, दोनों के भीतरी पृष्ठ पर बराबर और विपरीत आवेश है। यानी एक प्लेट है धनावेशित, तो बच्चे दूसरी प्लेट है कैसी, ऋणावेशित। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है, 55 न्यूटन प्रति कूलम है। तो प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात करो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर दी गई है, का मान 55 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच, आपको पता है कि 2 विपरीत आवेशित अच्छा ई का मान में लिख लेता हूं 55 न्यूटन प्रति कूलम। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होता है, विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है ई बराबर वो होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां भैया सिग्मा उग्मा की तो बात ही नहीं हो रही है। आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो जो सिग्मा लिखा है ये होता है क्यू बाई ए के बराबर, ये बराबर होता है क्यू बाई ए के। जहां सिग्मा लिखता है वहां हम लिख देते हैं क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ए। आपको निकालना क्या है, आवेश निकालना है क्यू, तो ई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। आराम से निकालो, आराम से। वैद्युत क्षेत्र ई का मान है 55, 8.85 10 की पावर -12। क्षेत्रफल है बच्चे 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आवेश का मान। गुणा भाग करा लेना, बेरोजगारी के दौर पे गुणा भाग आप आराम से करा सकते हैं। ये 486.75 आएगा, 486.75 10 की पावर -12। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे कि Q बराबर ±4.86 10 की पावर -10। प्लस माइनस क्यों लिख दिया बेटा, 2 प्लेटें विपरीत आवेशित हैं, यानी एक पर इतने कूलम का धनावेश होगा और एक पर इतने ही कूलम का ऋणावेश होगा, तब जाके दोनों के बीच में इतना वैद्युत क्षेत्र बनेगा। बात समझ में आ गई सवाल? चलो नोट करें, सवाल नंबर 48 था। क्लियर है बच्चे? अब तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग न्यूमेरिकल से डरोगे। डरना नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, ठीक है। माउंटेन ड्यू का प्रचार कर रहे हैं, सर कितना पैसा मिला? पैसा नहीं मिला बेटा, पैसा कहाँ मिलता है? पैसा रुपया सब मोह माया, कोई मतलब नहीं है। ये देखो माउंटेन ड्यू पीते भी है, माउंटेन ड्यू नहीं, सब पानी भरा है प्रभु। हाँ, आते हैं सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49
आराम से पढ़ना, ठीक है। कह रहा 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान की वाली एक 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश युक्त एक तेल की बूंद है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। पहले एक बात समझो, यम द्रव्यमान की अगर कोई बूंद है, ठीक है, तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी या कहें इस पर लगने वाला गुरुत्व बल जो होता है, इस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है, वो कहां लगता है? नीचे की ओर। कितना होता है बच्चे? mg। कितना होता है? mg, ठीक है। अब अगर स्थिर लटकाना तो इस पर हमें कोई फोर्स ऊपर लगाना होगा और वो बल होगा इसके आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल, ये, ठीक है। तो संतुलन की अवस्था या स्थिर लटके रहने के लिए क्या होना चाहिए? ये mg बराबर होना चाहिए QE के। यहां पे जैसे बात करें वैद्युत क्षेत्र कहां होगा, वो निर्धारित करेगा कि धन आवेशित बूंद है कि ऋण आवेशित बूंद है, ठीक है। यहां पर क्या कह रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन के आवेश से युक्त है, मतलब ये भी नहीं दिया है कि कौन सा आवेश है, ठीक है। चलो यहां पर हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है। और द्रव्यमान m जो है वो 0.002 मिलीग्राम है, ठीक है। तो मिलीग्राम में काम बनेगा नहीं बेटा, 0.002 10⁻³ के -3 कर देंगे तो ग्राम में बदल जाएगा। अच्छा, ग्राम में भी काम नहीं चलेगा, किलोग्राम आना पड़ेगा। ये 0.002 10⁻⁻6 कर देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। इसको हम सीधे सीधे 2 × 10⁻⁹ किलोग्राम लिख दें। इतना किलोग्राम। आपको पता है यम द्रव्यमान की बूंद है, mg फोर्स नीचे लगेगा, QE फोर्स ऊपर लगेगा, तब जाके स्थिर है। आप लिखोगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी बूंद के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए? mg बराबर होना चाहिए QE के। यहां पर लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी बूंद के लिए, स्थिर लटकी बूंद के लिए QE बराबर क्या होना चाहिए? mg। आपको निकालना क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बहुत सही। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? mg अपॉन में Q। E बराबर m का मान है बेटा 2 × 10⁻⁹, g की वैल्यू हम 10 रख लेते हैं, बटे Q आवेश कितना है? आवेश हो जाएगा Q बराबर यानी E, Ne पढ़ो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना हो तो E बराबर ऊपर आ गया 2 × 10⁻⁻8 और बटे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है और E की वैल्यू होती 1.6 10⁻⁻19। 2 तिया 6 काट दें तो E बराबर आ जाएगा, दशमलव हटा के एक 0 बढ़ा लेते हैं तो ये 10 बचेगा यहाँ पर। तो 10 बटे 16 तिया 48 और 10⁻19 में से 8 गए 11, एक 0 इनको और दे देना तो थोड़ा रईस हो जाएंगे, 100 बटे 48 बन जाएंगे, 10⁻10 रहेगा। बेटा गुणा भाग करके हल कर लोगे ना, 2.04 आ रहा है, 48 दूना 96, 2.04 लगभग, तो कितना आ जाएगा? 2.04 10⁻10 वैद्युत क्षेत्र है। यूनिट क्या लिखते हैं? न्यूटन प्रति कूलाम। सवाल नंबर 49 था, ठीक है। गॉस की प्रमेय पर आधारित वाले टॉपिक पर ये सारे सवाल हैं। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, सारी वीडियोस को देखो एक बार में, ना समझ में आया दोबारा पढ़ो, नोट्स 2 बनाओ, एक नोट्स आपके थ्योरी की बनेगी, एक नोट्स में आपके न्यूमेरिकल का महामैराथन होगा, ठीक है। तो नोट्स 2 होनी चाहिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको भी लगाना है, हमें भी लगाना है, और फिर ये सफर चलता जाएगा, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। सवाल नंबर 50 नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करो जो अल्फा कण को, जो अल्फा कण है, अल्फा कण को संतुलित कर सके।
अल्फा कण का द्रव्यमान दिया 6.6 है 10⁻⁻27 और आवेश दिया गया। आराम से पहले एक बात समझो, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है जिस पर 2 प्रोटॉनों के बराबर धन आवेश होता है, 2 प्रोटॉनों का धन आवेश होता है। इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगना है mg। अब भैया धन आवेशित कण है, धन आवेशित कण पर देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है अगर, और उसमें कोई धन आवेशित कण रखा है तो उस पे धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। और अगर यहां पर कोई ऋण आवेश रखा है, ऋण आवेशित कण है, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। अब अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, संतुलित करना है इसे, स्थिर रखना है इसे, तो इस पे हमें जो बल वैद्युत बल लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा, QE। आई बात समझ? अब अल्फा कण पर बल इधर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र के कारण, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी इधर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई यहां पर। तो आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की का मान व दिशा बताओ, तो लिख देना क्योंकि अल्फा कण पर गुरुत्व बल नीचे की ओर व संतुलन की अवस्था में वैद्युत बल ऊपर की ओर लगता है। वैद्युत बल कहां लगता है बताओ? ऊपर की ओर लगता है। अतः वैद्युत क्षेत्र बताओ कहां होगा? ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। अब कितना होगा सर? बड़ा सिंपल है भाई, संतुलन तभी आएगा जब mg बराबर होगा QE। और आपसे पूछा क्या है? वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है, तो E बराबर हो जाएगा mg/Q। चलो भैया बहुत आराम से लगाते हैं। या मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दिया गया 6.88 10⁻⁻27 अपॉन में आ जाओ। अच्छा इंटू जी भी है, जी का मान 10 रख लेते हैं। और अपॉन में बताओ क्या है? Q, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 3.2 10⁻⁻19। बच्चे आप इसको ऐसे लिख लें 6.88 अपॉन 3.2 और 10⁻⁻26 बचेगा, और माइनस ये जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, -7। इसको भाग दोगे लगभग 2 बार में चला जाएगा, 3.22 जा 2 बार में लगभग में, तो 2.0 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र। और कहां पर होगा? दिशा बोल दे भाई, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। कहां होगा बच्चे? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये था सवाल नंबर 50। हाफ सेंचुरी हमारी यहां पे पूरी हुई। बताओ समझ में आया सबको? छाप लें इसे, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आगे बढ़ते चलें। ठीक है, जिंदगी का काम है आगे बढ़ना, बढ़ते रहना तुम भी बढ़ते, चलता जाएगा। चलो सवाल नंबर 50 हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? 51 नंबर बड़ा शुभ नंबर होता है 51। आज भी हमारे गांव में 51 रुपए वो मिलते हैं, क्या कहते हैं उसे? दक्षिणा। 51 रुपए जब भी मतलब किसी के बड़े ब्याहे में जाओ ना, विदाई मिलती है 51 रुपए की। ससुरारी में नहीं मिलता, ससुरारी में से ज्यादा मिलता है ना बेटा। अरे सर आप भी ससुरारी की याद दिला दें सर, हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमें बस ससुरारी मिल जाए। अच्छा बच्चे बेचारे कितना सोचते, अरे मेरे बाल लाल बाल गोपाल। चलो पढ़ लो फिर, अभी सब समय के अनुसार सब हो जाएगा। 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र है। बच्चे आ जाओ सवाल पे। 4 × 10⁵,
4 गुणित 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। ऊर्ध्वाधर क्या दी, ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, एक द्रव्यमान दिया गया जल की बूंद का, कितना है 1.00 10 की पावर -4 किलोग्राम। जल की बूंद है, को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश बताओ। लो भैया, ठीक है, गिरने से रोकता है तो बूंद पर आवेश बताओ। तो ऐसे लिखना, स्थिर रूप से लटकी बूंद के लिए mg बराबर होगा किसके, QE के। तुम्हें Q ज्ञात करना, आपकी आवेश। अरे यार सिंपल है, mg/e लगा दो भैया। लो सवाल खत्म, पोस्टमार्टम हो गया सवाल का। m का मान है 1.00 10 की पावर -4। g की वैल्यू है 10 बटे e का मान ये है 4 गुणित 10 की घात कितना 5। 4 से काटो 2.5 बार कट जाएगा, 2.5 बार। सर कितना अच्छा पहाड़ा आता है आपको। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 ढाई 10, 4 तिक्का 12, 4 साढ़े 3 साढ़े 13। ऐसे ऐसे पहाड़ा ना उतरना तुम लोग। 2.5 10 की घाते -5 -4 -9, ठीक है। इतने कूलाम का आवेश होगा, इतने कूलाम का आवेश होगा। बताओ समझ में आया सब लोगों को, ठीक है। समझ में आ जाया करे तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। एक बच्चा सोचो, अब हमने फैमिली को कैसे बढ़ा सकते हैं। बेटा दुनिया में भारत सरकार का नियम है हम दो हमारे दो, पर यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका नियम कुछ और होता है। उनका नियम होता है सर हम हैं हमारे 3 हैं, हम हैं सर और हमारे 3 हैं, ठीक है। और फिर अगला बच्चा कहता है कि सर हम अकेले नहीं हैं, हम हैं और हमारे 3 हैं। इसका मतलब समझ रहे हो यार तुम लोग, नहीं समझे। अब तुम लोग को मैं रोज रीजनिंग लगा के समझाता हूं, तब जाके भी नहीं समझते हो। मतलब एक बच्चा अगर 3 बच्चों को शेयर करे तो आने वाले समय में जो हमारी फैमिली है, ये जस्ट जितनी दिख रही है ना, इसकी 3 गुनी हो सकती है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम एक बच्चा 3 को जोड़े, 3 को 3 को 3 को जोड़े, 3 तो फिर 3 को जोड़े, फिर 3 तो 3 को जोड़े, ऐसे जोड़ते रहो। क्या जाता है यार, फ्री में पढ़ा रहे थे, इसका मतलब हम लोग के लिए इतना तो कर सकते हो ना कि अपने स्कूल के सारे बच्चों को व्हाट्सएप से, फोन पर, क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में, जहां भी जाते हो, सारे बच्चों को बता दो कि एक चैनल है जहां फिजिक्स पढ़ाते हैं, न्यूमेरिकल लगवाते हैं ढेर सारे, उससे पढ़ लिया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चलो आते सवाल नंबर 52 पे। 56 सवाल है शायद हमारे हिसाब से। 52 नंबर सवाल को देखो गौर से। 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या। कौन सा बेटा सवाल नंबर 52 है, 52 डिजिट मिला लें, हाँ ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र ही दिया गया 500 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। त्रिज्या दी गई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -6 मीटर। आगे क्या कह रहा है, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल के बूंद के आवेश की गणना करो। यहां पर क्या कह रहा है, स्थिर रूप से लटकी बूंद है, स्थिर रूप से लटकी बूंद के लिए, लटकी बूंद के लिए बताओ QE जो होगा बराबर किसके होगा, mg के। तो हमें जल के बूंद के आवेश की गणना करनी है। Q चाहिए बराबर mg अपॉन में E। अब यहां पे देखो ये जो m लिखा है ना, ये है द्रव्यमान। बच्चे ये है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान का एक फॉर्मूला होता है घनत्व गुणित आयतन। घनत्व गुणित बताओ क्या आयतन, घनत्व रो, आयतन होता गोलीय बूंद है 4/3 पाई r3। समझ गए। तो आयतन को हम इस तरह से फ्राई कर देंगे। फ्राई करने का मतलब समझ रहे हो ना, तब तवा में रख के ऐसे फ्राई कर देना। तो जहां द्रव्यमान है वहां लिखो घनत्व गुणित 4/3 पाई r3 इंटू जी और बटे में E
अब मजा आएगा, अब आएगा असली मजा। आवेश क्यू बराबर जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व क्या होता है बताओ जल्दी से, किसी को पता है बच्चे? नहीं पता? जल का घनत्व याद कर लो जिसे नहीं पता है। जल का घनत्व होता है बेटा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब भी समझ लो, प्रति मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम जल आएगा। 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा कोई बर्तन लें और उस पर जल भरना शुरू करें तो उस जल का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम होगा। तो जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, याद रखना, ठीक है। रो का मान हो गया 1000 यानी 10 की पावर 3। 4/3 को नीचे कर देते हैं, तुम नीचे अच्छे लगते हो। पाई की वैल्यू 3.14। आर का क्यूब है, त्रिज्या आर का क्यूब है यानी 10 की पावर -6 का क्यूब कर देना, ठीक है। इंटू जी की वैल्यू हम 10 रख देते हैं, अपॉन में वैद्युत क्षेत्र ई का मान है 500। वैद्युत क्षेत्र ई का मान है 500। आराम से हल करो भैया, देखो क्यू बराबर इन दोनों का गुणा करा लेते, 3 से कोई कटेगा तो है नहीं। 4 चौके 16, 4 एकन्नम 4 1 5, 4 तियां 12.56 और बटे में 5 तियां 15, बटे में 5 तियां 15। 10 की पावर को देखना कैसे, देखो 3 1 4 पावर होगी भैया, 3 पावर ये, 1 पावर ये, 4 पावर। 4 में से 18 पावर गई तो बची कितनी, -14 पावर। और नीचे से हम 2 पावर ला रहे हैं, ऊपर जाएगी जो -2 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12.56 बटे 15 और 10 की पावर -16। एक जीरो और दे देना तो ये हो जाएंगे 125.6 बटे 15, 10 की पावर -17। भाग दोगे 15 छक्का 90, 15 8 120, 8.2 ये देखो आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा 8.2, 10 की घाते -17 कूलाम का आवेश होगा। बताओ समझ में आया? कोई डाउट किसी को? सवाल नंबर 52 था बच्चों। तो एक एक सवाल को इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो। 52 के बाद आते हैं 53 नंबर। ये है बच्चा 53 नंबर सवाल, ठीक है। कह रहा क्या इसमें, एक आवेशित तेल की बूंद को 3 × 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। बहुत अच्छे। वैद्युत क्षेत्र है 3 × 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है। यदि इसका द्रव्यमान m दिया गया है 9.75 10 की पावर -16 किलोग्राम द्रव्यमान दे दिया है, तो इसके ऊपर वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए और बूंद पर कितने इलेक्ट्रॉन है। वैद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करना, क्यू ज्ञात करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो बताओ क्या कह रहा है इसमें, संतुलन की अवस्था में लटकाकर रखा गया है, सवाल में लिखा हुआ। तो आप लिखिए कि चूंकि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होता है, QE बराबर किसके होता है, mg के। आपको Q चाहिए तो mg/E हो जाएगा। द्रव्यमान m दिया गया सीधे सीधे 9.75 10 की पावर -16। g की वैल्यू हम 10 रख देते हैं बटे में वैद्युत क्षेत्र कितना है 3 × 10 की घाते 4, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 तिया 9, बस इतना बहुत है। कितना आ जाएगा बताओ, Q बराबर 3.58 10 की पावर -15 और -19 हो जाए, इतने कूलाम का आवेश होगा। कहोगे सर ये वाला आंसर नहीं आया 3.18। अरे यहां पे क्या किया गया ना, जी की वैल्यू 10 नहीं 9.8 रखी गई है। 9.8 रख के करोगे तो एकदम आ जाएगा, थोड़ा सा ही तो कम है। तो जी की वैल्यू बेटा चाहे 9.8 रखो चाहे 10 रखो, बात वही होती है।
तो ये तो निकल आया, बताओ क्या चार्ज निकल आया, आवेश निकल आया। तुम्हें दो चीजें बतानी है, आवेश की मात्रा बताओ, साथ में उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी बताओ। अब बताओ, चूंकि Q बराबर क्या होता है, आवेश Q बराबर होता है Ne, Q की जगह हम Ne रख देते, बराबर में है 3.58 10 की पावर -19, E का मान है 1.6 10 की पावर -19 बराबर 3.58 10 की पावर -19। ए भैया ये बर्बाद हो गए दोनों सीधे सीधे, और 16 दूनी 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शनल नंबर हो नहीं सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, अरे सॉरी मतलब कहा जाए अपूर्ण संख्या नहीं हो सकती। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सदैव पूर्ण संख्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो फिर 3 इलेक्ट्रॉन या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं होते सर। 2.25 इलेक्ट्रॉन कोई बोले तो बदतमीजी कर रहा है, समझ जाना। सवाल नंबर 54 नंबर सवाल देखो गौर से, 56 सवाल है टोटल, 54 नंबर। तेल की एक बूंद जिस पर 12 अधिक इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन अधिक के हैं मतलब 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। n बराबर आपको दिया गया 12 इलेक्ट्रॉन, वो भी 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा हैं, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा 2.55 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में लटके हैं। वैद्युत क्षेत्र E दिया गया है बच्चे 2.55 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र। अब आगे कह रहा तेल का घनत्व तो 1.26 10⁻³ है, घनत्व तो रो बराबर दिया गया 1.26 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कह रहा बूंद की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या R निकाल, बूंद की त्रिज्या R निकाल, ठीक है भैया चलो। अब देखो, अब फिर वही चीज है, संतुलन की अवस्था में। अब सवाल के कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको करने बैठ जाएंगे तो आज के दिन में नहीं हो पाएगा, ये इसको करते करते कल शाम हो जाएगी। QE बराबर क्या होता है, mg। अच्छा यहां से QE बराबर द्रव्यमान को हम लिखते हैं घनत्व गुणते आयतन 4/3 पाई r³ इंटू g। तुम्हें त्रिज्या निकालनी सर, त्रिज्या r³ बराबर भर निकालो, ये सब इधर आएगा 3QE बटे हो जाएगा रो इंटू 4 पाई g। देखो सब का मान पता है, Q क्या है, Q क्या है, आवेश 12 इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह हम Ne रख सकते हैं, इंटू E है अपॉन में रो 4 पाई g। देखो आराम से 3 गुणते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n 12 है, आवेश का मान कितना दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया क्या सर, इसको आप भी जानते हैं 1.6 10⁻⁻19, और E वैद्युत क्षेत्र कितना है 2.55 10⁻⁴, कितना है 2.55 10⁻⁴, आराम से बटे रो घनत्व तो दिया है 1.26 10⁻3, 4 पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 9.8। अब बच्चा एक बात बताएं, जब से मोदी जी आए तब से बड़ी बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी के इस दौर में आपके पास कोई काम नहीं है, कोरोना 2 साल से लग गया, तुम लोग पढ़ाई लिखाई बंद करके बैठे, तो काम यह है कि ये वाला कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और क्या तुम लोग सोचो सर जी तुमको नरेगम लगवा देंगे क्या, नरेगम काम नहीं करना है, घर में आराम से नहा धो के खा पी के, ठीक है, फुर्सत होके ये वाला गुड़ा भाग करना, कैलकुलेटर कभी मत छूना। आजकल के जमाने में बच्चों को मोबाइल मिल गए, हम लोग के समय में कैलकुलेटर की बात ही नहीं थी, सब अपने से जूझा करते थे, इतना बड़ा कैलकुलेशन पाके एक दिन के लिए काम मिल जाता था, ठीक है। तो इसे स्वयं करें, इसे क्या करें, स्वयं करें, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल एकदम ना करें, ठीक है। हम बता दे रहे हैं इसका आंसर कितना आएगा, वैसे लिखा भी तो है 9.82 10⁻⁴ मिलीमीटर, ठीक है। गुणा भाग कर लेना बच्चे सब लोग। चलो सवाल नंबर 54 था ये। 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं भैया, 55 नंबर फिर आएगा 56 नंबर,
ये आ गया सवाल नंबर 55। 55 नंबर क्वेश्चन को देखना, कह रहा 0.1 मीटर त्रिज्या का गोली चालक है, कितना आवेश दे कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाए। बच्चे अगर कोई आवेश, कोई गोला होता था, ठीक है, ये इतना, तो इसका आवेश अगर Q है और इसकी त्रिज्या R है, तो इसके पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता था 1/4πε0 Q/r²। याद है? अब तुम्हें यहां पे तीव्रता E दी गई है 900 न्यूटन पर कूलाम, बहुत बढ़िया, और त्रिज्या R बराबर दी है 0.1 मीटर, 10 की पावर हुई -1, ठीक है, मीटर। क्या पूछा गया? पृष्ठ पर आवेश कितना होगा। तो बेटा इसका मान हम रख देते हैं 900 बराबर 9 गुणित 10 की पावर 9, Q का मान नहीं जानते, 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो 900 बराबर 9 गुणित 10 की पावर 9 गुणित Q बटे 10 की पावर -2। तिर्यक गुणा कराओगे 9 बचेगा, बराबर 9 गुणित 10 की पावर 9 इंटू Q, ये 9 9 बर्बाद, तो Q बराबर आ जाएगा 10 की पावर -9 कूलाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सवाल नंबर 55 भी हो गया खत्म। अंतिम सवाल कुमार मित्तल का अंतिम सवाल है, ठीक है भाई, 56 नंबर। नोट कर लो बेटा इसको फटाफट। अंतिम सवाल, ये बड़ा सा सवाल है, बढ़िया सा सवाल है, बढ़िया सवाल, बड़ा सवाल ले लो भैया, सवाल ले लो, सवाल आ जाओ। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक अचालक गोला है जिस पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है। त्रिज्या R दी गई है 10 सेंटीमीटर। है भैया 10 सेंटीमीटर में हम काम नहीं मानेंगे, 10 की पावर -1 मीटर लिख। आवेश Q कितना? 1 माइक्रोकूलाम का है, 1 माइक्रोकूलाम का, तो इसको बदलोगे 10 की पावर -6 कूलाम आएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले कहां निकालनी है? गोले के, कहां निकालनी? गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। पहली बार जब हम मिले ऐसे सवाल लगाने लगे, ये त्रिज्या है, सॉरी इसको मैं कैपिटल R से लिख दूं सर, कैसा लगे? कैपिटल R से, कैपिटल R से, ये कैपिटल R है। 10, हमें यहां से 20 यहां पर बाहर निकालनी है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। बहुत बढ़िया। पहला नंबर हमें चाहिए गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से बताओ कहां पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर, अर्थात गोले के पृष्ठ के बाहर, अर्थात पृष्ठ के बाहर बात हो रही है। तो ई बराबर लगा देंगे 1/4πε0 Q/r²। बाहर निकालना है, बताओ 9 × 10 की पावर 9 रख दें, और Q का मान कितना? 1 माइक्रोकूलाम था, 10 टू पावर -6 बटे r²। दूरी कितनी बात हो रही? 20 सेंटीमीटर की ना, तो 20 गुणित 10 की, इसको हम 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 गुणित 10 की पावर, ये 3 बचा, और ये 4 गुणित 10 की पावर, इसे -2 लिख दें, 2.25 आएगा, और 10 की पावर 5, 2.25 10 टू पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। पहला वाला हो। दूसरा तुमसे कहां कह रहा भैया? दूसरा कहां कह रहा? गोले के पृष्ठ पर, यहां पर, यहां पर ही ज्ञात कर। तो दूसरा लिखोगे गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। अरे यार इसका हमने डेरिवेशन करवाया था भैया, सीधे से फॉर्मूला बेस्ड है, रख दो बस हो गया। बताओ
तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 और ये है 10 की पावर -6। पृष्ठ की बात हो रही तो त्रिज्या r ले लेंगे 10 की पावर -1 का स्क्वायर। 9 गुणते 10 की पावर कितना आ गया 3 2 5। कंप्यूटर महोदय तुम सवाल का आंसर भी सही नहीं लिखते हो आजकल, सुधर जाओ। न्यूटन प्रति कूलाम। और इसका तीसरा जो पार्ट है उसे आप स्वयं हल करेंगे। हमने एनसीईआरटी के एक एक सवाल लगवा दिए, सॉरी कुमार मित्तल के एक एक सवाल लगवा दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस सवाल का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हम भी ले लें बगल में, हम भी आ गए, अब इसको ले लें, सही है। हाँ, तो एक एक सवाल आपको लोगों को हमने लगवा दिया है। अब जो अभी इस चैप्टर पे अभी थोड़ा सा मंथन बाकी है, अभी एक वीडियो आएगी जिसपे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे वो न्यूमेरिकल का हो। आगे भी हम पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपने घर पे रहें, बच्चों को बताते रहें, अपने सारी दोस्तों को शेयर कर देना। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।